ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 5 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है पार्वती अर्थात स्त्री पुरुष के गुण दोष वर्णन। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। पार्वती बोली, हे सम्यक पक्षपात रहित सज्जनों, शास्त्रों में जहाँ कहीं कभी लोगों ने स्त्री का निषेध किया है, परंतु पक्षपात रहित विचार राखें तो यद्यपि स्त्री में 10 गुण अधिक काम लिखा है, तथापि स्त्री से पुरुष अधिक कामातुर होता है। यह प्रत्यक्ष देखने में आता है और स्त्री धैर्यवती देखने में आती है, कारण कि पुरुष की इंद्रिय में वायु भर के खड़ी हो जाती है, स्त्री की नहीं होती। इसी से स्त्री काम से व्याकुल नहीं होती। देखो, पुरुष ही स्त्री की प्राप्ति वास्ते द्रव्य दूती आदि अनेक उपाय विशेषकर करता देखने में आता है, स्त्री नहीं। स्त्री से अधिक पुरुष में काम आतुरता। देखो, पुरुष तो 5-5 विवाह करता है, वृद्ध होके भी एक पुरुष अनेक स्त्री से शादी करता है, परंतु स्त्री बाल विधवा भी वृद्ध अवस्था तक कामातुर नहीं होती। पुरुष ही छल बल द्रव्य कपट मंत्र वशीकरण औषधि आदि करता है। तात्पर्य यह है कि पुरुष ही अनेक रीति का लोभ आदि देके बाल विधवा स्त्री से भोगेच्छा करते हैं। स्त्री कैसी भी कामातुर हुई, पूर्वोक्त उपाय आदि बहुत कम करती है। स्त्री को काम विषय में भी पुरुष से लज्जा ज़्यादा देखने में आती है इत्यादि अनेक रीति से पुरुषों में काम आतुरता और स्त्री में अकाम आतुरता आदि विषय भाव देखने में आता है। विस्तार भय से लिखे नहीं। इससे पुरुष ही निज स्त्री को तथा पर स्त्री को परम दुख का कारण है। पलोसा पलासी करके निज स्त्री को गर्भाधान करता है, सो स्त्री बिचारी 10 मास बालक पेट में रखने के अनेक दुख पाती है। बालक के जन्म मरण का पालन का, सगाई विवाह का, सत्य के अभाव का, निर्धनता का, पापी लुच्चा आदि होने का, संतति न होने का, संत अति के विवाह होने न होने का तथा रोग आदि आदिकों का इत्यादि दुखों कर मग्न हुई स्त्री इस उत्तम दुर्लभ मनुष्य जन्म के व्यर्थ चले जाने में पुरुष ही कारण हुआ। तैसे ही उत्तम परिस्त्रियों को भी यह पुरुष ही द्रव्य आदि देकर तिनके जाति मत को बिगाड़ के अपने सहित दुख का परम भागी हो जाता है। इससे अतिशयकर पुरुष ही निंदनीय है। यद्यपि स्त्री पुरुष के संयोग बिना जगत का खाता उठ जाता है, तथापि मुमुक्षु स्त्रियों के लिए पुरुष काला नाग व घोड़ा है। इससे वृद्ध मुमुक्षु स्त्रियों को पुरुष की लिखी हुई मूर्ति व काष्ठ की मूर्ति का दर्शन भी नहीं करना, वरन स्व निवास संस्थान में भी उत्तम स्त्रियों की लेखक दंपत्ति मूर्तियों का दर्शन कदाचित स्वप्न में भी नहीं करना, बल्कि राधा कृष्ण आदि आपस में हास विलास करने वाली मूर्तियों का भी निज निवास स्थान में लेख नहीं करना, कारण कि उनके दर्शन से कामाग्नि प्रज्वलित हृदय में उत्पन्न होती है। और आश्चर्य देखो, पुरुष तो अनेक स्त्रियों का विवाह करता है तो भी पामर स्वभाव से लाज नहीं पाता, और स्त्री जो बाल विधवा हो जाती है, यद्यपि पुरुष तिसको नहीं बिगाड़े तो ब्रह्मचर्य तिसका पूर्ण हो जाता है, परंतु येन केन उपाय से पुरुष स्त्री का ब्रह्मचर्य भंग कर देता है, बल्कि निज लड़के की विधवा व सधवा बहू से व पिता से दूसरी शादी मौसी से तथा भगनी से भी दुष्ट पुरुष मिल जाते हैं। इसमें पुरुष का ही अपराध है, स्त्री का नहीं, कारण कि पहले पुरुष का ही चित्त निज संबंधी स्त्रियों से बिगड़ता है, पीछे
लिहाज, लोभ आदि निमित्तों से बेचारी स्त्री भी बिगड़ जाती है। पुरुष तो शास्त्र संस्कार द्वारा धर्म को भी जानता है, परंतु विशेषकर स्त्री जानती नहीं। इससे भी पुरुष ही बेईमान है। स्त्री में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का बिगाड़ने वाला है। स्त्री में पुरुष से लज्जा अधिक है, क्योंकि पहले पुरुष को विषय की बात कदाचित भी नहीं कहेगी। कामातुर हुआ पुरुष ही अनेक ढंग रचता है। स्त्री तो साधु ब्राह्मण का ईश्वर उत्तम बुद्धि करके दर्शन करने जाती है, परंतु मूर्ख सट तिन में भोग बुद्धि करते हैं और अनेक प्रकार की बात चीत कर तिनका मन भी विषय लंपट कर देते हैं। इससे पुरुष को ही धिक्कार है। हे मेरी प्यारी सज्जनियों हो, यह पुरुष तुम्हारे दुख का हेतु है। भ्रम से तुमने सुख का हेतु माना है। इससे हे मेरी प्यारी सज्जनियों, यह पुरुष तुम्हारे दुख का हेतु है। भ्रम से ही तुमने सुख का हेतु माना है। इससे स्वप्न में भी पुरुष की इच्छा मत करो। देखो, पुरुष कामातुर हुआ 60-70 वर्ष की भी पुनः भी भोग की इच्छा कर विवाह करता है। इससे ऐसे कामातुर, अजितेंद्रिय, असंतोषी पुरुष की इच्छा मत करो। हे विधवा भगिनियों हो, विधवा स्त्री तो संन्यास के तुल्य है। जैसे सन्यासी जितेंद्रिय ब्रह्मचर्य रूप 8 प्रकार स्त्री के मैथुन से रहित हुआ निजशील सहित निर्विघ्न आयु व्यतीत करते हैं, ज्ञान बिना उत्तम अनुत्तम ब्रह्मलोक आदि उत्तम गति पाते हैं, तैसे ही विधवा स्त्री को भी ब्रह्मचर्य रूप 8 प्रकार का नियम धारण करना चाहिए, अर्थात 8 प्रकार का मैथुन, जो अगला शीर्षक है सत्संग का, जिसको कर लेंगे भगवान। अभी सत्संग को विराम देते हैं। प्रणाम भगवान।